गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। अब हम टॉपिक वाइज रीजनिंग कर रहे हैं, जिससे कि जिसको जो टॉपिक ना आए वो उस टॉपिक को देख सके और समझ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बेडेड या फिर हिडन फिगर। आपको एक फिगर दे दी जाती है और क्वेश्चन फिगर दे दी जाती है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, उस फिगर को फाइंड आउट करना होता है। तो उसमें और भी फिगर्स बनी होती हैं और उसमें से ही आपको उसको फिगर को ढूंढना पड़ता है जो हमसे पूछी जाती है। तो आइए क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली DT+B में पूछे जाते हैं, जो कि कॉमन पेपर के लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टीचिंग का हो चाहे फिर कोई और एग्ज़ाम हो DT+B से रिलेटेड, तो सभी के लिए हेल्पफुल है, या फिर जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है हमने। हमें देखो ये वाली फिगर दे दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इसमें कहाँ पर ये फिगर मौजूद है, कौन से ऑप्शन में ये फिगर जो है आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको हर फिगर में इसको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत आप इसमें अंतर कर देंगे। सेम जैसी आपको ये दिख रही है, कुछ इस तरह की क्रॉस बना हुआ है, इस तरह की सेम इसी तरह की आपको क्वेश्चन में भी ढूंढनी है। देखो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्रॉस तो बना हुआ है लेकिन इसके बाद फिर इस तरह की शेप नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में गोलाई में नहीं दिया हुआ है, ये मतलब सर्कल में नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्रॉस मिलेगा आपको, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है जो कि इससे बिल्कुल मैच कर रही है। तो यही जो है हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये वाली इमेज देखनी है, ये वाली फिगर देखनी है। तो ये वाली फिगर कौन से ऑप्शन में है ये आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, पहले खुद सॉल्व करें और आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। अब देख लेते हैं कि इस वाले ऑप्शन में ये फिगर कहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट में तो ये कहीं नहीं दिख रही है, फर्स्ट में नहीं दिख रही है कहीं पर भी, और सेकंड में भी नहीं दिख रही है। तो इसमें देखो, इसमें कहाँ पर है, इसमें अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, इसमें आपका आंसर दिया हुआ है ये वाला। तो बिल्कुल यही शेप इसमें दी हुई है, तो इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो कि बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इसमें भी पूछा गया है ये वाली शेप के बारे में कि ये जो फिगर है ये कहाँ पर छिपी हुई है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखें तो ऑप्शन 1 में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, अगर इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका आंसर छिपा हुआ है इसमें। तो आंसर एक बार देख भी लेते हैं इसका। देखो, ये फर्स्ट आंसर ही है इसका, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जो फिगर है इसमें छिपी हुई है, ये बीच वाले एरिया में। तो बाकी कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है और आंसर निकालना होता है। और ये देखो, ये तो बहुत ही इजी है। इसमें देखो, यहाँ इसमें ऐसी कोई शेप नहीं बनी हुई है, इस तरह की ये लीव की शेप दी हुई है, पत्ती जो होती हैं।
तो पत्ती जैसी आकृति ये बनाई हुई है, और इसमें भी नहीं है ये ऐसी शेप, और इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन ऐसी नहीं है, इसमें बनी हुई है ये आप अगर बीच में देखें, बीच में जो ये 4 पत्तियाँ बनी हुई हैं, तो ये वाली शेप इसमें बिल्कुल इससे मैच कर रही है। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अम्ब्रेला जैसी आकृति इसमें दी हुई है, और ये आपको ढूंढनी है कि कहाँ पर है। फिगर 1 में अगर देखेंगे तो देखो अम्ब्रेला ये उल्टा कर दिया है इसमें, तो इसमें तो होगा ही नहीं। अब ऐसे ही सीधा किस में है, ये सीधा इसमें है और इसमें है। अब इसमें तो नीचे दिया हुआ है, इसके नीचे इसमें कोई हैंडल वगैरह नहीं दिखाया हुआ है। तो देखो जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से का हिस्सा ये खाली कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3rd ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये यहाँ पर ये वाली फिगर आ गई, तो जो कि हमारी क्वेश्चन फिगर है। तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हुए हैं, तो कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं DSSB में। अगर किसी और एग्ज़ाम में भी आते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। अब देखो ये जो क्वेश्चन फिगर है, इसमें देखेंगे कहाँ पर मिलेगी ये आपको, तो ये साफ साफ दिख रही है, ये है हमारे 4th ऑप्शन में यहाँ पर। तो 4th ऑप्शन में मिल गई है हमें, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली फिगर आपको देखनी है, तो ये वाली फिगर किस में मिलेगी। अगर इसमें देखें तो इसमें तो दिख नहीं रही है कहीं पर भी। सेकंड ऑप्शन में अगर देखें तो देखो पहले तो इसमें देखो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस बन गया। इसके बाद इधर ये थोड़ी सी इस तरह से शेप बनी हुई है, और इधर भी इसमें भी इस तरह से बनी हुई है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है जो कि है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और इनको ये जो शेप हमें दी हुई हैं ये इनको फाइंड आउट करना भी बहुत इजी काम है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सही से आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाली शेप बतानी है इसमें हमें। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ये बनी हुई है, ये यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, ऐसे बनी हुई है। तो यहाँ पर हमें मिल गई है ये हमारी जो क्वेश्चन फिगर थी, तो बिल्कुल एज इट इज़ ये इस वाले ऑप्शन में बनी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसमें जो है ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। अगर हम आंसर देखें तो आंसर देखो इसमें ये वाली शेप ऊपर वाली तो आ रही है, लेकिन नीचे ये वाली चीज़ नहीं है इसमें, तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें भी देखो यहाँ पर आ रही है, ये नीचे वाली लाइन नहीं दी हुई इसमें, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या है देखो इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट ऐसी ही फिगर बन रही है, तो ये बन गई है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर भी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें ये वाली फिगर आपको देखनी है। अब आप इसमें हो सकते हैं थोड़े बहुत कंफ्यूज, वो कैसे, देखो आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो कुछ इस तरह की शेप आपको मिलेगी, ये वाली दिख रही है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, नीचे से देखो इसमें कोई गोलाई नहीं है, कोई गोलाई नहीं दी हुई है, लेकिन इसमें गोलाई दी हुई है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा।
ऐसे ही अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखें तो इसमें देखो इस तरह की कुछ शेप बनी हुई है, तो ये जो है बिल्कुल इससे मैच कर रही है, हमारी क्वेश्चन फिगर से बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये वाला ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे आज हिडन फिगर पे, जो कि आपको फिगर दे दी गई है और आपको इसमें से आंसर में से देखनी है कौन सी हमारी करेक्ट रहेगी। तो ये बहुत इजी है फाइंड आउट करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आप कितना भी टफ़ क्वेश्चन आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी थोड़े से टफ़ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, तो आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे इसमें फिगर। तो हम डेली ऐसे ही नए नए टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो आएंगी हमारी, तो जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सिलेबस भी जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग तो मैं कराऊंगी ही, हिंदी भी कराऊंगी, और साथ में अगर और सब्जेक्ट हो पाए तो वो भी मैं करा दूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।